हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करते हुए आशा करते हो राधा ने जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में इस पोंचू के साथ मैचिंग कैप तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैजिकल सर्किल बनाएंगे। तो इस उंगली पर धागे को इस तरह से रखेंगे, रखकर यहाँ पर देखिए रखेंगे और यहाँ पर थंब रख लेंगे। थंब रख कर उंगली से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल की बैक साइड से जो धागे हैं, धागे को इस तरह से पीछे से इस तरह से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर दो उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे, पकड़कर इस भले उंगली पर थोड़ा ऊल इस तरह से लपेट लेंगे। अब फिर से इस दो उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे और इस सर्कल के अंदर से अब क्रोशिया को डालकर यहाँ से हमें एक चेन लेना है। देखिए इस तरह से इसके अंदर से जाएंगे। सर्कल तो तैयार कर लिया, तो इसको कैसे छोटा करते कैसे बड़ा करते वो भी देखेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा और इस उंगली को पीछे हटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर देखिए जो धागे हैं, धागे को इस तरह से करेंगे तो सर्कल जो है बड़ा हो जाएगा। और ये जो धागे हैं, धागे को खींचेंगे तो यहाँ पर सर्कल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 3 चेन लेंगे। एक चेन लेकर लॉक करना है, उसके बाद 3 चेन लेंगे। 1 2 3। इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, क्योंकि अब इस सर्कल के अंदर से हमें अब डबल क्रोशेट करना है। तो धागे चढ़ा लेंगे। तो फिर से देखिए यहाँ पर थंब रख कर ऐसे इस तरह से धागे चढ़ा लेंगे और यहाँ पर इस धागे पर इस तरह से उंगली रखेंगे। यहाँ पर थंब रख कर फिर से सर्कल के अंदर से जाना है, इस तरह से घुमा लेंगे तो ये फिसलेंगे नहीं। देखिए इस तरह से इसके अंदर से जो सर्कल है, सर्कल के अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से लेकर जाएंगे, सर्कल के अंदर से धागे चढ़ा कर सेम सर्कल के अंदर से निकालना है और यहाँ पर तीनों लूप है, तीनों लूप आ जाएगा। इन तीनों लूप में से पहले 2 को हम बुन लेंगे। देखिए इस उंगली पर इस तरह से उनको लपेट लेना है आप अभी किनारे से। तो फिर से देखिए यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 लूप को निकाल लेंगे। धागे चढ़ा कर ही बुनना है। तो इस यहाँ से इस तरह से धागे लपेट कर पहले 2 को बुन लेंगे। 3 है, तीनों में से 2 को पहले बुनना है। इस तरह से देखिए मैं वीडियो सोलो करके दिखा रही हूँ। तीनों धागे से 2 को बुन लिया है, 2 रह गए हैं। इन दोनों को भी देखिए इस तरह से धागे चढ़ाकर इन दोनों को भी एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तीनों लूप है आता है, तीनों लूप को 2 बार में बुनना होता है। तो पहले एक डबल 3 की चेन के हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर से तीसरी डबल क्रोशेट करेंगे सेम हॉल के अंदर से, मैजिक रिंग के अंदर से। फिर से एक डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से, फिर से 4 टाइम डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से इस सर्कल के अंदर से टोटल हमें 8 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 8 डबल क्रोशेट करने के बाद ये जो धागे हैं, धागे को इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर पहले 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद जिस चेन से 3 चेन लिए हैं, सेम उसी चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। सेम चेन के अंदर से जैसे जॉइंट किया, जैसे 3 चेन लिया, सेम चेन के अंदर से ही हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा, क्योंकि जो 3 की चेन है, इन 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट हो गया है एक ही चेन के अंदर से। फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें कम करना है। तो इस तरह से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर इसके नेक्स्ट जो चेन है, इस चेन के अंदर से पहले एक डबल क्रोशेट और फिर से सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी चेन है, सभी चेन में से हमें 2 बार करके
डबल क्रोशेट करना है। यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल स्टिचेज आ जाएगा 16। तो राउंड का कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिचेज जोड़ देना है। तो पहले राउंड में थी 8 डबल क्रोशेट और यहाँ पर है 16 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच के सहायता से जोड़ लेंगे। पहले 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ लिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 चेन लेंगे, यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। जिस चेन से 3 चेन लिया है उसके नेक्स्ट चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन के साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो पहले 3 चेन को भी एक डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, तो इसके नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर 16 चेन है, 16 चेन के ऊपर हमें 16 ही डबल क्रोशेट करना है। कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है और घटाना भी नहीं है। 16 के ऊपर 16 डबल क्रोशेट ही करना है। अगर आप इस चैनल की वीडियो में नई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो जॉइंट कैसे करेंगे, इसको पलटने के बाद जॉइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ से जॉइंट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से पलटने के बाद ही पहले 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से जॉइंट करना है। तो इसको पलटने के बाद जॉइंट करना है। तो देखने में इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड है वो हम दूसरे कलर से करेंगे। धागे पर पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशे को डालकर जॉइन कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, मैं बेसिकली इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कोई गांठ नहीं होता है। इस तरह से जॉइन करने से कोई गांठ नहीं रहता है, इसलिए हम इस तरह से जॉइन करते हैं। देखिए यहाँ पर थंब रख लेंगे इस नॉट के अंदर से। यहाँ पर ये जो धागे है धागे को निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो धागे है इस धागे को खींच लेंगे। तो कौन से धागे को हम खींचेंगे, जिस धागे से कि हम पहले से ही काम कर रहे थे उस धागे को पहले खींचना है और अच्छे से खींच लेंगे तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जो धागे है धागे को कट कर देंगे। तो दोनों धागों को भी यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। 2 वाइट धागों के भी धागे को हम कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो धागे है धागे को आप चाहे तो यहाँ पर एक नॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से एक साथ देखिए एक बार इस तरह से घुमाकर एक साथ सिलते जाएंगे। बैक साइड से काम करते जाएंगे और इसको साथ में सिलते जाएंगे। तो यहाँ से आप 3 चेन लेंगे। 3 चेन 1 2 3 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर देखिए जो धागे को अच्छे से खींच लेंगे तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा और कोई गैप नहीं रहेगा। फिर से जिस चेन से 3 चेन लिए सेम चेन के अंदर से धागे चढ़ाकर एक डबल क्रोशेट करेंगे। 3 चेन के अंदर से ही हमें डबल क्रोशेट करना है। जिस चेन से 3 चेन लिया सेम चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट और पहले 3 की चेन, फिर से सेम स्पेस में से और भी एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एक ही चेन के अंदर से पहले 3 चेन फिर 2 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर एक चेन के अंदर से 3 चेन फिर 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर एक चेन को स्किप करेंगे। स्किप करके दूसरी जो चेन है दूसरी चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से पहले जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद हमें अब यहाँ से 3 चेन लेंगे। जोड़ लिया है, अब यहाँ से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम चेन के अंदर से फिर से 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करी है, 3 चेन ली है, अब यहाँ से 2 डबल क्रोशेट करना है सेम चेन के अंदर से। यही पर से भी सेम स्पेस में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। करके फिर से यहाँ पर से एक चेन को स्किप करेंगे, नीचे से एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन के अंदर से फिर से यहाँ पर इस वाले पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो इसी तरह से इस पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए एक चेन को स्किप करेंगे, दूसरे चेन के अंदर से पहले स्लिप स्टिच से जॉइंट, फिर यहाँ से 3 चेन लेने के बाद सेम चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट।
तो यहाँ पर से एक और भी एक करेंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो सेम पैटर्न फॉलो करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ से जिस चेन से आप जोड़ रही है सेम चेन के अंदर से ही हमें 3 चेन लेना है। सेम चेन के अंदर से ही हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है और बीच में हमारा एक चेन की गैप रहेगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड को कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर कहाँ पर जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 चेन की जो लास्ट चेन है, लास्ट चेन के अंदर से हमें जॉइंट करना है। तो देखिए एकदम नीचे जो चेन है इसके अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक चेन लेकर धागे को काट सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर भी कट लगा सकते हैं। तो चेन लेकर कटेंगे तो यहाँ पर एक नॉट आ जाएगा, गांठ पड़ जाएगा, इसलिए चेन लेकर ही काटना है। तो एक साथ ही यहाँ पर जो नॉट है नॉट लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर धागे को कट कर लिया है। अब इस धागे को पीछे से बैक साइड से सेम कलर की धागे से पीछे से एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, सेम कलर की जो धागे है, धागे से देखो 2 धागे यहाँ पर, धागे को पहले नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाकर दोनों धागे को दोनों साइड से सेम कलर की धागे के अंदर से हाइड करते जाएंगे और वाइट को वाइट के अंदर से हाइड कर देंगे। और ये जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर को हम इस पर्पल कलर के धागे से ही धागे को हाइड कर देंगे। तो पोंचू के साथ मैचिंग कैप तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पोंचू के साथ कैप कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।